अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्लास नाइन्थ आप लोगों की जो है पहली क्लास स्टार्ट हो रही है। चैप्टर नंबर 4 जो कि चैप्टर नंबर 4 यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ। चैप्टर नंबर 4 फोर्स एंड मोशन। फोर्स एंड मोशन, ठीक है बेटा। मतलब कि फोर्स जो है जब किसी ऑब्जेक्ट पर लगती है तो उसकी हरकत किस तरह से होती है, ये हमने समझना है। फोर्स एंड मोशन, ठीक है बेटा। ये चैप्टर हमारा चैप्टर नंबर 4। अच्छा, सबसे पहले हमने यहाँ पे क्वेश्चन लिखना है। क्वेश्चन नंबर 1, डिफाइन फोर्स। डिफाइन फोर्स, हमने फोर्स को डिफाइन करना है। व्हाट इज़ द फोर्स। अच्छा, ये मैंने आप लोगों को एक वीडियो भेजी थी क्लास में, या मैं वीडियो आप लोगों को मतलब कि वीडियो भेज रहा हूँ, उससे भी आप लोग इसको सही तरीके से वीडियो से भी समझ लेना। अच्छा, यहाँ पर मैं आप लोगों को जो फोर्स की डेफिनेशन इस तरह से समझा रहा हूँ। अब जिस तरह से देखो, फोर्स जो है इसको समझने के लिए आप लोगों को मैं कुछ एग्जांपल्स दे रहा हूँ। मिसाल के तौर पर देखें, जब हम क्रिकेट खेलते हैं तो उस वक्त हम फोर्स को मतलब कि किस तरह से, जब बैट्समैन की तरफ बॉल को फेंकता है तो फोर्स लगा के रेस्ट में जो बॉल था उसको हरकत दिला रहा है। बैट्समैन जैसे ही बॉल को हिट करता है तो वो फोर्स लगाकर उसकी मूवमेंट की डायरेक्शन को चेंज करता है। अब इसी तरह से देखें, तीसरी जगह पे जो फील्डर खड़ा है, वो फील्डर क्या करता है, उस बॉल को मतलब कि कैच करके उसकी हरकत को ख़त्म कर रहा है। मतलब एक जगह पे फोर्स जो है वो किसी रेस्ट में ऑब्जेक्ट को हरकत दिला रहा है, दूसरी जगह पे हरकत की डायरेक्शन को चेंज कर रहा है, और तीसरी जगह पे हरकत को ख़त्म भी कर रहा है। अच्छा, मिसाल के तौर पर अगर मैं दीवार को धकेलूँ तो क्या फोर्स लगाकर मैं उसकी पोजीशन चेंज कर सकता हूँ? नहीं, नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि अब यहाँ पे फोर्स तो लग रही है लेकिन ऑब्जेक्ट की जगह चेंज नहीं हो रही है, ना ही डायरेक्शन चेंज हो रही है, ना ही उसकी हरकत ख़त्म हो रही है। तो मतलब फोर्स एक ऐसा अमल है जो किसी ऑब्जेक्ट की पोजीशन चेंज कर लेता है, जगह को चेंज कर लेता है, हालत को चेंज कर लेता है, या चेंज करने की कोशिश करता है। तो मतलब यहाँ पर फोर्स इज़ एन एजेंसी। फोर्स इज़ एन एजेंसी which tends to which tends to change the position of an object. Position of an object. ओके, सो यहाँ पर ये हमने फोर्स को डिफाइन कर लिया। अच्छा, उसके बाद यहाँ पर हमने क्वेश्चन नंबर 2 अक्सर ऐसे बनता है, मतलब एग्जाम में भी बन सकता है। डिफाइन, अच्छा, न्यूटन के बड़े फेमस लॉ हैं इसके मोशन, इस चैप्टर में मोशन के अबाउट, जो कि फोर्स एंड मोशन में, इसमें न्यूटन ने हरकत के अबाउट 3 लॉ दिए थे, तो उनको कहते हैं डिफाइन न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। लॉज ऑफ मोशन, इसके अबाउट में आप लोगों को वीडियो भी भेजता हूँ, वो भी आप लोग देखिएगा। और उसके साथ साथ जो कि ये मेरा लेक्चर है, ये भी आप लोग अपनी फेयर कॉपी पे उतार लीजिएगा, ठीक है बेटा। अच्छा, यहाँ पर सबसे पहले फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, उसके बाद सेकंड लॉ ऑफ मोशन, फिर थर्ड लॉ ऑफ मोशन। इस तरह से हम, न्यूटन ने कितने लॉ दिए थे? 3 लॉ दिए। सेकंड लॉ ऑफ मोशन, और उसके बाद थर्ड लॉ ऑफ मोशन, थर्ड लॉ ऑफ मोशन, ठीक है बेटा। दीज आर द 3 लॉज अबाउट द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। बड़े फेमस हैं, आइजैक न्यूटन ने दिए थे, तो इनको न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन भी कहा जाता है। हम 1 बाय 1 डिस्कस करते हैं। पहले चले हम नंबर 1 ही डिस्कस कर लेते हैं आज, ठीक है बेटा। नंबर 1 जो हमारे पास है, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। अच्छा, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन को डिफाइन करने से पहले मैं इसका दूसरा नाम भी बता दूं आपको, ठीक है। अच्छा, इसका दूसरा नाम है लॉ ऑफ इनर्शिया। लॉ ऑफ इनर्शिया, लॉ ऑफ इनर्शिया, मतलब इसको लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहते हैं, ये इसका दूसरा नाम भी है। ये क्यों कहते हैं ये हम समझते हैं। पहले देखें न्यूटन के फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन की स्टेटमेंट क्या है। व्हाट द स्टेटमेंट ऑफ द न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन ये कहता है, जिस तरह से देखें आपके क्लास में रखी हुई कॉपी है, वो तब तक वहाँ से मूवमेंट, मतलब वहाँ से अपनी जगह चेंज नहीं करेगी जब तक आप उस पर कोई फोर्स नहीं लगाएंगे। इसी तरह से देखें, जब आप जो कि मतलब कि किसी भी ऑब्जेक्ट, जो भी ऑब्जेक्ट रेस्ट में है,
अकॉर्डिंग टू द न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो वो हमेशा रेस्ट में ही रहेगा। अगर कोई कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है तो वो कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करता ही रहेगा जब तक कि उस पर कोई फोर्स नहीं लगती। क्या नहीं लगती बेटा? फोर्स नहीं लगती। अच्छा, यहाँ पर सवाल ये होता है कि अब अगर हम फुटबॉल को किक कर देते हैं, फुटबॉल को जैसे हम उसको मतलब किक करते हैं, तो होना ये चाहिए कि फुटबॉल को थोड़ी देर के बाद रुकना नहीं, बल्कि फुटबॉल को लगातार उसी स्पीड से मूवमेंट करनी चाहिए। लेकिन ऐसा तो होता नहीं, फुटबॉल थोड़ी देर हरकत करने के बाद रुक जाता है। रुक क्यों जाता है? क्योंकि एक तो उसको ग्रेविटी अट्रैक्ट करती है और दूसरा जो है उसको एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ये आप लोग वीडियो में भी देखेंगे, एक कार्टून जो है वो फुटबॉल को किक करता है और वहाँ पर जो है फोर्स कैसे लग रही है, फोर्स ऑफ ग्रेविटी मतलब ज़मीन की कशिश, और दूसरा जो है वो मतलब एटमॉस्फेयर का प्रेशर जो है वो भी उस पर अमल कर रहा है। ठीक है बेटा, तो ये दोनों अगर ना होते मतलब कि अकॉर्डिंग टू द न्यूटन्स, तो ये क़यामत तक मूवमेंट करते रहते। ठीक है बेटा, मतलब न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन क्या कहता है? इफ़ एन ऑब्जेक्ट इज इन स्टेट ऑफ रेस्ट और मूविंग विद कांस्टेंट वेलोसिटी। अच्छा, वेलोसिटी कौन सी होनी चाहिए? कांस्टेंट होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए, कांस्टेंट वेलोसिटी। देन it will be in same state until an unbalanced force is not acting on it. Unbalanced force is not acting on it. Okay, acting on it. ठीक है बेटा। अच्छा, यहाँ पर देखें बेटा, इसको ये तो इसकी स्टेटमेंट है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो वो हमेशा रेस्ट में ही रहेगा। अगर कोई ऑब्जेक्ट कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है तो वो कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करता ही रहेगा जब तक कि उस पर कोई फोर्स नहीं लगती। ठीक है। अच्छा, इसको लॉ ऑफ इनर्शिया क्यों कहते हैं? देखें, मैं अगर दीवार पे फोर्स लगा रहा हूँ तो दीवार तो हरकत नहीं कर रही है, फोर्स लगा रहा हूँ न्यूटन के फर्स्ट लॉ के मुताबिक, लेकिन दीवार हरकत नहीं कर रही है। अच्छा, यहाँ पर क्या है? यहाँ पर इनर्शिया का फ़र्क है। मतलब मैटर के अंदर एक प्रॉपर्टी होती है जो कि हमारे फोर्स की खिलाफ वर्जी करती है। हाँ, अगर सेम दीवार अगर मैं बुलडोजर लेकर आऊँ तो ये मूवमेंट करेगी, ये हरकत करेगी, क्योंकि अब मेरा जो फोर्स है वो उसकी इनर्शिया से कम है। हाँ, अगर मैं इस पेन को हरकत दिला रहा हूँ, ऐसे फोर्स लगा रहा हूँ तो ये हरकत कर रही है, क्योंकि इसकी जो इनर्शिया है वो मेरे फोर्स से बहुत कम है। ठीक है। मतलब कि मैटर के अंदर एक प्रॉपर्टी, जिस तरह से देखें, जब आप लोग जो है रुकी मतलब कि कोई खड़ी गाड़ी है उसमें बैठते और गाड़ी अचानक चलना शुरू करती है तो आप पीछे की तरफ धक्का खा जाते हैं। अचानक से गाड़ी चलती है तो पीछे की तरफ धक्का क्यों खा रहे हैं? क्योंकि आप मैटर हैं और आपके अंदर इनर्शिया की प्रॉपर्टी है। आपकी गाड़ी जैसे हरकत करना चाहती है तो आपका जो मतलब इनर्शिया है वो चाहती है कि मैं रेस्ट में रहूँ, और रेस्ट कहाँ रह जाएगा? पीछे रह जाएगा, तो आप पीछे की तरफ धक्का खा जाएंगे। इसी तरह से देखें, अगर आप मूविंग गाड़ी मतलब कि कोई अगर गाड़ी है जो कि हरकत कर रही है, आप उसमें सफ़र करें, अचानक से गाड़ी कोई ब्रेक लगा दे तो आप लोग किस तरफ धक्का खाएंगे? आगे की तरफ धक्का खाएंगे। आगे की तरफ धक्का क्यों खा रहे हैं? क्योंकि आप गाड़ी के साथ थे तो गाड़ी हरकत कर रही थी और आप भी हरकत कर रहे थे। अब जैसे ही गाड़ी रुकी तो आप अपनी हरकत, आपके अंदर जो इनर्शिया है वो अपनी हरकत को बरकरार रखना चाहती है। ठीक है, तो हरकत को बरकरार रखने के लिए उसको आगे जाना पड़ रहा है। ठीक है बेटा, तो मतलब इनर्शिया इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ अ मैटर। मैं यहाँ पे इनर्शिया की डेफिनेशन लिख रहा हूँ। इनर्शिया इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ अ मैटर which opposes the motion of an object, मतलब किसी भी ऑब्जेक्ट की हरकत की खिलाफ वर्जी करती है, इज कॉल्ड इनर्शिया। इसको फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन को लॉ ऑफ इनर्शिया इस वजह से कहते हैं। हाँ, आपने फोर्स लगानी है लेकिन उस ऑब्जेक्ट की इनर्शिया से ज़्यादा लगानी है, तभी ऑब्जेक्ट हरकत करेगा। ठीक है बेटा, अल्लाह हाफिज़, थैंक यू सो मच।